ड्रामा लेकर आ गई जिसका नेम एक्सक्लूसिव फेरी टेल है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड श्राद्ध दिखाई जाती है और मेल लीड लिंग चाओ दिखाया जाता है, जो श्राद्ध से पूछा होता है कि क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो उसे ठीक से बता नहीं रही होती और लिंग चाओ कह रहा था कि घर तुम्हारे डैड ने मना तो नहीं कर दिया, और काफी ज्यादा यही बातें कर करके उस पर चिल्ला रहा होता है। ये देखकर श्राद्ध कहने लगती कि तुमने मुझ पर चिल्लाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो लिंग चाओ कहते कि मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता हूँ अपने सामने, तो कहने लगती कि तुम हमेशा तो मुझे देखते पर तो हम एक दूसरे के सामने तो हमेशा रहते हैं। तो कहता कि नहीं, इससे हटकर मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में हमें इकट्ठे ही होना है ना। श्राद्ध को तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती पर लिंग चाओ उसके क्लोज में आई जा रहा होता है और यही सामने बताया जाता है कि असल में श्राद्ध का लिंग चाओ क्या लगता है। श्राद्ध पहले तो अपना नेम बता दिया और उसके बाद कहते हैं कि लिंग चाओ कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है जिसको हमेशा मैंने छोटे भाइयों की तरह पाला है, और अंदर अंदर से तो श्राद्ध लिंग चाओ के साथ बहुत सी मस्तियां वगैरह भी कर जाती थी। वो जिसे भी खिला देती थी जो लिंग चाओ खाना नहीं चाह रहा होता था, और ये सीन की लाइफ में रोमांस का दिखाया गया कि किस तरह एक दूसरे को लाइक करने लगे थे क्योंकि ये उसका कोई रियल ब्रदर नहीं था बल्कि बस भाई की तरह मानते थे क्योंकि दोनों की मॉम्स आपस में फ्रेंड्स थी। इनकी ये स्टोरी चली रही होती है तो हमें 30 से पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर श्राद्ध का रिजल्ट आता है तो उसके मॉम डैड तो उसको काफी डांट रहे होते हैं कि तुमने देखो कितने गंदे मार्क्स लिए, अगर तुम लिंग चाओ जितना आधा भी पढ़ती होती तो आज तुम्हारे अच्छे नंबर होते। तो वो लिंग चाओ से नंबर पूछने लगती कि तुम्हारे कितने आए, तो वो बताता है कि 630 आए। तो अपनी मॉम से कहने लगती है कि इसके हाथ से 10 नंबर ज्यादा आया मेरे। अब इसकी मॉम तो इसकी बातों से तंग आ गई थी पर थोड़ा बहुत इसका डैड इसका साथ दे रहे होते हैं। तो डैड पूछने लगते है कि तुम्हारा क्लास में रैंक क्या है, तो वो बताती है कि 29। तो फिर डैड पूछने लगती है कि अच्छा तो क्लास में बच्चे कितने हैं, तो वो बताती है कि 30। अब ये सुनकर तो उसके डैड भी उसे डांटने लगते हैं। तो फिर उसे कहने लगते हैं कि तुम एक बच्चे से तो ऊपर हो ना, इसका मतलब तुम एक अच्छे हाई स्कूल में जा सकती हो। अब ये बात चली हुई होती है तो लिंग चाओ श्राद्ध के डैड मॉम को बता देता है कि जो आखिरी बच्ची थी ना उसने तो बीमार होने की वजह से एग्जाम नहीं दिया। ये सुनकर तो श्राद्ध जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगता है। उसकी मॉम डांटने लगती है कि तुम उसको चुप करवाने के चक्कर में मार ना दो, और वैसे भी तुम मुझे अपने घर पर नहीं चाहिए, जहाँ पर मर्जी दफा हो जाओ, मुझे तुम नजर नहीं आनी चाहिए। अब यही बात श्राद्ध सुनकर तो कहने लगती कि हाँ ठीक है, और लिंग चाओ को भी अपने साथ से उठाकर लेकर जाने लगती क्योंकि वो अब लिंग चाओ के घर पर रहने के लिए जा रही थी। श्राद्ध जब लिंग चाओ के घर पर पहुंचते हैं तो लिंग चाओ की तो मॉम श्राद्ध को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ तक उसे बताने लगती कि गैस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तो उसके लिए एक स्लीपर्स लेकर आई होती है जिसको देखकर तो श्राद्ध बहुत ही खुश हो रही होती है। अब पीछे से लिंग चाओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि मेरे स्लीपर्स टूट चुके हैं, मुझे क्यों नहीं ले लेकर देती। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारे शूज को बाद में ग्लू लगा दूंगी। इसी बात को सुनने के बाद तो लिंग चाओ के हाथ से वो टूटे शूज भी नीचे गिर जाता है। तो वो पूछने लगता है कि मैं क्या पहनूं। जैसे उसकी मॉम उसके लिए शूज ढूंढने लगती है तो वहाँ पर उसके डैड के शूज नजर आते हैं जिन्हें देखकर तो वो सैड से हो जाती है, पर श्राद्ध उसे जल्दी से एक शूज दे देती है जिसे पहनने के बाद लिंग चाओ कहने लगता है कि पिंक कितना अगली कलर है। अभी वो दोनों जब साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो श्राद्ध उससे कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम का बर्थडे आ रहा है तो तुम क्या प्रेजेंट देने का सोच रही हो। तो वो कहने लगता है कि अरे मैंने सोचा नहीं, कुछ दिनों बाद सोच लेंगे कि हमें क्या देना है। अभी श्राद्ध से बात करने लगती है कि मैं क्या गिफ्ट देना चाहती हूँ और उसका भी कहती है मेरी हेल्प करना। तो वो उसको उसके सारे पिछले गिफ्ट करवाने लगता है कि तुमने क्या क्या किया था और क्या दिया था, यहाँ तक कि उसकी सारी खड़ी मुसीबतों को यही संभालता था। और कहने लगता है कि आपकी बार तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता और नहीं मुझे तुम्हारे गिफ्ट के मामले में आना है। ये कहकर लिंग चाओ वहाँ से चला जाता है। श्राद्ध जब क्लास में पहुंचते तो उसकी फ्रेंड हाशिम भी आ जाती तो उससे आकर बातें वगैरह करने लगती है और बताने लगती है कि आज का स्कूल में क्या हो रहा है, और बता रही होती है कि 3 लोग आए हुए जो किसी को पकड़ ले तो बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और एक क्लासमेट के बारे में बता रही होती है कि उसका तो मुझे लगता है सर्दी फट गया, पता नहीं स्कूल कैसे आएगा। इतना ही कहना होता तो वो क्लासमेट आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। श्राद्ध से देखकर कहने लगती है क्या तुम उसकी बात कर रही थी। तो कहने लगती कि शायद छोटी सी होगी चोट। अभी जब और भी उसके बारे में बातें बता रही होती है तो श्राद्ध देखती है कि वो तो हंस रहा है। तो कहने लगती है कि अगर उसके साथ इतना कुछ हुआ तो वो स्माइल कैसे कर सकता है। इतने में हाशिम अपने भाई से एक आइडिया की पिक देखने लगती है जिसको देखकर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। उसकी जो बात है उसका मोबाइल उसके प्रोफेसर आके पीछे से देख लेते हैं, उसके मोबाइल को पकड़ते हुए कहने लगते कि तुम्हारी जगह पे मैं से प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। ये कहकर उसके पास से उसका मोबाइल ले जाते क्योंकि क्लास में मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं था, और साथ ही साथ एक और बच्चे की कॉमिक बुक भी ले जाते हैं। और जब अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे होते हैं तो गिरने लगते हैं। सभी बच्चे भी देखकर हंसने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं मानता हूँ मैं आप लोगों को ज्यादा डांटता नहीं हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दो। और कहने लगता है कि ये मोबाइल फाइनल के बाद मिलेगा। अब ये सुनकर तो हाशिम को तो हो जाता है कि फाइनल तो काफी दूर है, मेरा मोबाइल के बगैर कैसे गुजारा होगा। यहाँ तक स्कूल अंदर होने के बाद भी काफी साइड पार्टी होते से देखकर श्राद्ध कहने लगती कि क्या हुआ। तो वो कहने लगते है कि मैंने तो अभी जाकर अपने एक फ्रेंड से मिला था, तो अगर मैं
जान नहीं पाई ना ही उससे कांटेक्ट कर पाई वो तो मुझे वैसे ही फ्रेंड ग्रुप से निकाल देगी। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद शायद अपना बाली काटते हुए कहने लगते कि मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे देती हूँ। आशिम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मोबाइल मिलने के बाद। और शायद जब भाई अपनी साइकिल लेने के लिए जाती है तो लिंचा की साइकिल वहाँ पर पहले ही गिरी होती है। ये देखकर वो तो सोचने लगती कि लिंचा कहाँ पर है और वैसे पास में वो ब्लड ड्रॉप्स ही देखते हैं। ये देख करते उसे अपने दोस्त की वही बात याद आती है कि 3 लोग आपका काम करने के बाद 3 पत्ते वहाँ पर फैल जाते हैं। वहाँ पर सच में 3 पत्ते भी पड़े होते हैं। ये देखने के बाद तो शायद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जल्दी से साइकिल निकाल कर लेकर जाने लगती है उसको ढूंढने के लिए। हर जगह जाकर ढूंढ रही होती है पर लिंग उसको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। और लिंग के घर पर पहुंच चुका था। घर पर पहुंचने के बाद दोनों के मॉम डैड आपस में बैठ कर खेलने लगते हैं। यहाँ तक कि लिंग को भी कहते थे ऐसे बैठ कर खेलो। और लिंग तो जब शातु को घर पर नहीं देखता तो शातु को कॉल करता है और उसका बात उसकी फ्रेंड के पास था तो वो तो बता देती है। पर लिंग घर वालों को कुछ भी नहीं बताता। कहने लगता है कि वो अपनी फ्रेंड के घर पर पढ़ने के लिए गई हुई है और उसके घर वाले भी कोई भी टेंशन नहीं ले रहे होता। लिंग उनसे ये बहाना लगा के चला जाता है कि मैंने कुछ बुक्स लेने के लिए जा रहा था, मैं जा रहा हूँ। अब ये बात कहकर लिंग घर से शातु को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एक शॉप पे जाकर शातु की पिक दिखाता तो वो आगे पहचान भी जाता है। कहने लगता है कि वो एक नोट छोड़ कर गई है। यहाँ तक कि वही गिरती की पिक ही छोड़ कर गई है। जैसे लिंग उस पिक को देखता है तो वो कोई और पिक नहीं बल्कि इसकी पिक होती है। और फिर दूसरी शॉप पे जाके पूछता है तो वो आदमी फिर से बताने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे आई थी और उसके बाद इस तरह चली थी 3 लड़कों के साथ। जब लिंग उससे जाता है तो वहाँ पर देखते है कि शातु को सच में 3 लड़कों ने घेरा होता है जो उसको लाइफ दिखा रहे थे। ये देखकर नीचे पीछे से जाकर उसको मारने वाला होता है तो फौरन से शातु बोल पाती है। उसी बात पता लगता है कि वो तो शातु को इतना कुछ भी नहीं कह रहे थे बल्कि कह रहे थे कि हमारे पैसे दो तो तुमने हमारा बर्गर गिराया है। और शातु के पास तो पैसे नहीं होते क्योंकि वो जब लिंग को ढूंढ रही थी तो उसने देखा था कि एक के साथ एक ड्रिंक फ्री है। तो वो ये भी कहना थी कि नहीं ड्रिंक से ज्यादा लिंग इम्पोर्टेंट है और फिर वो ड्रिंक लेकर जाने लगी है। और अभी लिंग शातु की जगह उनके पैसे वापस कर रहा होता है और एक्स्ट्रा का पैसे दे देता तो वो भी उसके एक्स्ट्रा वापस पैसे करते हैं पर वो थोड़ी उससे ज्यादा ही दे देता है। कहने लगती है कि कोई बात ही तुम रख लो, आखिर ये हमारी एक न्यू बेस्टी जो बन गई है। और शातु भी कहने लगती है कि तुम लोग कितने अच्छे हो। और वापस घर आने के बाद दोनों ही दिख चुके होते हैं और लिंग चाहता शातु के बालों को सिखाने लगता है। कहने लगता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी और मुझे क्यों ढूंढी। तो वो कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो गया है और तुम कहाँ पर गए थे स्कूल के बाद। तो वो कहने लगता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। तो कहती है कि मुझे बता कर जाना था, मेरे दिल में पता नहीं कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तो मुझे क्या लगता है कि मेरे बारे में फिक्र नहीं करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो शायद क्या लगती है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब इसी से उसको उसकी छोटे होने वाली बात याद आ जाती जब उसने शातु को कहा था कि मेरे डैड तो हमेशा के लिए मुझे मेरी मॉम को छोड़कर चले गए हैं। तो वो कहने लगती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड का वेट करूंगी, हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनकर रहूंगी। और ये सारी बातें पीछे से लिंचा की मॉम भी सुन रही होती है और लिंचा जो शातु को सीधा गलती से साफ करने लगता है और फिर उसी टावर के साथ लिंचा जब अपने आप को साफ करने लगता है तो लिंचा की नजर शातु पर जाते है। शातु को देखते रह जाता है। शातु से कहने लगती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, चलो नीचे बैठकर अपना सर साफ करो, तुम काफी लंबे हो। तो लिंचा तो उससे भी टावर ले लेता है दोनों की। फिर से जब लड़ाई स्टार्ट होने लगती है तो शातु उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इस बात में लिंचा कह रहा होता है कि पहले भी मेरी बड़ी बहन थी और इस टाइम के बाद से मेरी फीलिंग इसके लिए डिफरेंट हो गई। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।